अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से हरे चने की दाल या फिर हरे छोलों की दाल। ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये दाल बनती है। वैसे तो ये हरे छोले बहुत तरह से इसको बनाया जाता है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम के साथ मैं ज़रूर बाकी की रेसिपीज़ भी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन आज हम मज़ेदार सी दाल बनाएंगे। कैसे बनेगी देखते रहें रेसिपी एंड तक। और अगर रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने हरे छोले ले लिए हैं। ये सब्ज़ी वाले के पास बहुत आराम से मिल जाएंगे, अभी सीज़न में है तो बहुत आराम से ये आपको मिल जाएंगे। और बस हमने इसको छील लेना है और इसके जो दाने हैं वो हम निकालेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे आप मटर छीलते हैं वैसे ही हमने इसको छीलना है और इसके जो दाने हैं वो हम निकालेंगे। ये मैं आपके सामने छील भी रही हूँ। ये इस तरह से हम दाने निकालेंगे और सारे के सारे जो छोले हैं उसके हम दाने निकाल लेंगे। तो ये देखें हमने सारे जो छोले थे उसके दाने हमने निकाल लिए हैं इस तरह से। और अब पैन में सबसे पहले मैं ये हरे छोले डालूंगी और उसके बाद इसमें मैं 3 ग्लास पानी के डाल रही हूँ। इसमें 3 ग्लास पानी जाएगा। अगर बीच में ज़रूरत पड़े तो मैं मज़ीद ऐड करूँगी। तो फ़िलहाल मैं इसमें 3 ग्लास डाल रही हूँ। अगर आपको भी ज़रूरत पड़े तो आप बीच में ऐड कर सकते हैं। पानी चला गया और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, बस आपने इसको रफली कट कर लेना है। तो टमाटर चले गए और 5 हरी वाली ये मोटी वाली हरी मिर्चें। इसमें इतनी तेज़ी नहीं होती है लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है ना हरी मिर्चों का। तो 5 हरी मिर्चें, 1 कप जो है ये पालक इसमें जा रही है। 5 हरी मिर्चें, 1 कप पालक। और ये मसाले हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून जो है सालन मसाला। चिकन सालन मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं नेशनल का चिकन सालन मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो 1 टीस्पून जो है वो सालन मसाला इसमें चला गया और ये सारे मसाले इसमें चले गए और हम इसमें करेंगे मिक्स ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। और इसको हम बॉयल आने देंगे। पानी जो है वो इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो ये देखिए पानी जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। आंच मैंने हल्की कर दी है। इसको मैं कवर कर दूंगी जब तक ये चने बहुत अच्छे से गल नहीं जाते। चाहे तो आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15-20 मिनट का आप प्रेशर दे दें और चनों को गला लें। चाहे तो इस तरह से हल्की आंच पे इसको गला लें। तो ये देखिए चने हमारे गल चुके हैं। तकरीबन 40 से 50 मिनट मुझे लगे हैं इन चनों को गलाने के लिए। तो हल्की आंच पे ये पकते रहे हैं और बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं। और अब मैं इसमें घोटा लगाऊंगी बिल्कुल देसी स्टाइल में। ये अक्सर लोगों के पास मौजूद होता है, आपके घर में भी हो सकता है मौजूद हो। तो बस हम इससे लगाएंगे घोटा। या तो फिर आप जैसे आपको इजी लगे, जैसे आप अपने घर में दाल को घोटा लगाते हैं वैसे आप इसको लगा लें, कोई मसले की बात नहीं है। जैसे आपको आसान लगे वैसे आप करें। हमारे घर में इस तरह से घोटा लगाया जाता है और पिसी हुई दाल नहीं पसंद की जाती, इस तरह से जो है वह पसंद की जाती है। तो मैं बिल्कुल देसी स्टाइल से इसको घोटा लगा रही हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है, आँच हल्की कर दें वरना इसकी छींटे जो हैं वो मुंह पर आएंगी। हल्की आंच करके बस हमने इसको घोटा लगाना है। और मैं तकरीबन 15 मिनट से मुसलसल इसको घोटा लगा रही हूँ। मैंने बीच में इसको नीचे भी रख दिया था और नीचे रख के भी मैंने इसको ज़ोर से जो है तेज़ तेज़ घोटा लगाया है। तो इस तरह से हमने घोटा लगा लेना है। आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। बस जो है जो आपको आसान लगे उस तरीके से करें। फजूल में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप ऐसे ही करते रहें, नहीं जैसे आपको आसान लगे आप वैसे इसको घोटा लगाएं। और ये देखें दाल को मज़ेदार सा घोटा लग चुका है। और अब मैं जो है इसमें 2 टेबल स्पून इमली डाल रही हूँ। ये देखें 2 टेबल स्पून। आपको थोड़ी सी खटास ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 3-4 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ और उसके बाद हरा धनिया डालूंगी और चूल्हा नीचे से बंद कर दूंगी, उसको मिक्स कर दूंगी। तो ये देखें दाल हमारी मज़ेदार सी तैयार है। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पतला रख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है।
तो ये ना ज़्यादा ना पतली थी ना ज़्यादा गाढ़ी थी। और अब हम तड़के पर आ जाते हैं। 1/3 कप मैं ऑयल इसमें डाल रही हूँ पैन में, और एक छोटे साइज़ की प्याज है। और बस हमने जो है थोड़ा सा हम प्याज को मिक्स करेंगे, और उसके बाद मैं इसमें 7 से 8 जो गोल वाली लाल मिर्चें होती हैं वो चली जाएंगी। और बस हमने प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन हमने इसको करना है प्याज को। और उसके बाद मैं ये लहसुन है, 1 टीस्पून लहसुन जो है मैंने इसको चॉप कर लिया है छुरी से। तो ये लहसुन चला गया, और बस लहसुन को भी हमने 2-3 मिनट फ्राई करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। और लास्ट में मैं डालूंगी ज़ीरा। ज़ीरा मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में डालें तो ये थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, तो आखिर में डालें अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आता है। और ये देखें ज़ीरा डाला, इसको मिक्स किया, चूल्हा बंद कर दिया। बस मैं ज़ीरे को इतना ही पकाती हूँ, और उसके बाद ये दाल पर हम मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे। ये देखें, तो ये तड़का जो है वो चला गया दाल में, और ये मज़ेदार सी हमारी जो दाल है वो तैयार हो गई है। बहुत जल्दी बन जाती है, बस हमने चने जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में। बाकी तो ये झटपट बनती है, लेकिन बहुत मज़ेदार सी बनती है। मैंने इसको इतना पतला रखा है कि ये रोटी के साथ भी बहुत आराम से खाई जा सकती है, और अगर आप चावल के साथ खाना चाहें तो चावल के साथ भी बहुत आराम से इसको खा सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी पतली पसंद करते हैं तो आप इसको जो है थोड़ा सा पतला रख सकते हैं, कोई बात नहीं। आप इसको वाइट चावल के साथ खाएं, ये बहुत मज़े की लगती है वाइट चावल। अगर अचार आपको पसंद है तो अचार और चावल और ये दाल, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इस दाल का। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, ये इतनी मज़े की ये दाल बनती है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और कोई बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा, मैं दोबारा से ज़रूर रिपीट कर दूँगी। और जाते जाते खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बाँटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद